पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है और पाकिस्तान का इतिहास देखते हुए तो कहीं न कहीं भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत इस पॉलिसी पर या इस बात पर एकदम से बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगा क्योंकि हम पास्ट में अगर जो हिस्ट्री है रही है उसको देखें लाहौर जो बस यात्रा रही थी जिसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने बस से यात्रा की थी, उसके फौरन बाद ही जो हुआ था कारगिल वॉर हो गया था। आज से 75 साल पहले इस किस्म की अगर ये पोजीशन ले लेते तो आज पाकिस्तान की जो मुसीबतें हमारे सामने आई हैं वो मेरे ख्याल से मत आती। तो जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है धोखा देने का कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके होते हुए ये सब चीजें जो है पॉसिबल नहीं लग रही, तो वो इंतजार करेंगे किसी ऐसी गवर्नमेंट के आने का जो उनका फोन उठा ले। हाँ, वो असल में मोदी जी फोन नहीं उठाते ना। जो भारत विरोध की बुनियाद पे अपनी पूरी पहचान कायम रखे हुए पूरी दुनिया में वो भारत से दुश्मनी खत्म कर रहा है, ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है एकदम। और उनकी शराइत मान के हमने करना तो फिर कौन सी सलामती है। देखिए ना, हम इस वक्त एक्सपोज हुए हैं। फॉर 100 ईयर्स पीस मेंटेन रखना विद इंडिया, कैसा लगता है आपको कि मतलब क्या चीजें इसमें है? कोई मतलब एज ए जर्नलिस्ट आपसे पूछ रहा हूँ, या फिर वहां की जो हुकूमत है उन्होंने कोई बात की है, कोई स्टेटमेंट आया इस हवाले से कि हाँ यार ये बात मतलब एक अप्रिशिएट किया हो, या कोई ऐसी बात की हो, या उन्होंने कहा नहीं नहीं यार ये पहले भी हमें बहुत सारी चीजें कही गई है, हम इसका कोई यकीन नहीं करते? फकर देखिए, अगर हम पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके ऊपर बात करें और पाकिस्तान का इतिहास देखते हुए तो कहीं ना कहीं भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत इस पॉलिसी पर या इस बात पर एकदम से बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगा क्योंकि हम पास्ट में अगर जो हिस्ट्री रही है उसको देखें लाहौर जो बस यात्रा रही थी जिसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने बस से यात्रा की थी, उसके फौरन बाद ही जो हुआ था कारगिल वॉर हो गया था। तो जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है धोखा देने का और पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद और पाकिस्तान की जो पैदाइश है वो ही इस बुनियाद पे है कि वो किस तरह से भारत विरोध की बुनियाद पे वो खड़ा हुआ है। जो भारत विरोध की बुनियाद पे अपनी पूरी पहचान कायम रखे हुए पूरी दुनिया में वो भारत से दुश्मनी खत्म कर रहा है, ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है एकदम से। यहाँ पर सवाल तो ये उठता है कि सबसे पहले तो भारत पाकिस्तान पे एकदम से भरोसा नहीं करेगा। दूसरी बात कि क्या ये ऐसा तो नहीं है कि वो पहले, क्योंकि ट्रेड और बायलैटरल टाइज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए थे, और काफी चीजें महंगी पड़ रही है, एक्साइज ड्यूटीज और बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो दुबई के थ्रू अगर हम मेडिसिन की बात करें और बहुत सारी चीजों की बात करें तो वो दुबई इससे होकर जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में वो चीजें और महंगी हो जाती है। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इन सारी चीजों को, क्योंकि पाकिस्तान में अभी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और सारी पूरी इकोनॉमी लगभग ध्वस्त हो चुकी है, तो ऐसे में ये एक टैक्टिक भी हो सकती है कि पहले इन रिश्तों को बनाया जाए। तो ये टाइम बाइंग टैक्टिक हो सकती है कि पहले वो अपनी चीजें बेहतर करें, हालात बेहतर करें और उसके बाद वापस भारत से वही दुश्मनी वही के बीच की दूध कायम रहे, क्योंकि पाकिस्तान पे भरोसा करना मुझे नहीं लगता कि भारत ही नहीं बल्कि कोई भी मुल्क इतनी आसानी से पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करेगा। पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है पिछले 7 सालों से इस पे काम चल रहा था और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो फौज की उनके गो हेड के बिना इस सारी चीजों को अनाउंस करे। 15 दिन पहले ये पॉलिसी अनाउंस हुई और अब 15 दिन बाद जाके आधी पॉलिसी अनाउंस होती है और आधी में क्या है ये अभी तक एक सस्पेंस है। तो पाकिस्तान किस तरह से ये चीजें कर रहा है तो अपने आप में खुद ये शक के दायरे में इसको लाके खड़ा कर देते हैं कि अगर इतनी क्लैरिटी है या आपकी इंटेंशंस वाकई में अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते अच्छे बनाने की है तो उसमें इतना सस्पेंस क्यों है। और तो यहाँ पे इसीलिए सवाल ये खड़ा होता है। और भारत और पाकिस्तान का इतिहास हम जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान ने जो भारत से अलग किया था खुद को वो धार्मिक और उसी बिना पे किया था। बाद में भी हमने देखा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 3 बड़ी जंगें हुई जिसमें से हमने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से अलग कराया। तो ये सारी चीजें देखते हुए और लगातार हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं या आतंकवाद को पनाह देना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको इजीली जिनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की जो पहचान है, जो पैदाइश है, वो भारत विरोध पर ही है। तो सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि इतनी आसानी से भारत पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकता। जी, हमें यही मतलब पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है कि भाई हम नहीं कर सकते, हमारा दुश्मन देश है और उसके ऊपर हम बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमने अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, हमने ये जहाज खरीदने, ये मिसाइल खरीदने, ये टैंक खरीदने, ये तो बताई जाती है ये बातें। लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी है, बेशक ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में ना हो, किसी और जगह से। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच कोई 100 ईयर्स तक
नो हॉस्टिलिटी और बड़े ही एक पीसफुल माहौल रखने की, ट्रेड पॉलिसी को चेंज करके ट्रेड टाइज को दोबारा स्ट्रेंथन करने की बात की गई। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखें, जहां तक तो ये जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि ये आज से 75 साल पहले इस किस्म की अगर ये पोजीशन ले लेते तो आज पाकिस्तान की जो मुसीबतें हमारे सामने आई हैं वो मेरे ख्याल से मत आती, क्योंकि पाकिस्तान बन गया था, यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बन गया था, और उसके बाद उसका पूरा एज एन सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट ये उसकी ड्यूटी थी कि सारा जो अपनी रिसोर्सेज हैं, अपनी अटेंशन है, वो अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन 75 साल जाया कर दिए गए फजूल किस्म की आइडियोलॉजिकल वो क्या कहते हैं प्रायोरिटीज में, और खास तौर पे हिंदुस्तान के साथ एक परमानेंट वो क्या कहते हैं कॉन्फ्रंटेशन में। साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि बिल्कुल जी हम 100 साल चाहते हैं कि 100 साल हमारा लड़ाई झगड़ा कुछ ना हो भारत के साथ, और हम अच्छे टर्म्स रखना चाहते हैं, हम ट्रेड शुरू करना चाहते हैं, इस बारे में भी बात की है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके होते हुए ये सब चीजें जो है पॉसिबल नहीं लग रही, तो वो इंतजार करेंगे किसी ऐसी गवर्नमेंट के आने का जो उनका फोन उठा ले। हाँ, वो असल में मोदी जी फोन नहीं उठाते ना, मतलब मोदी जी फोन ही नहीं उठाते। मोदी जी फोन उठाएंगे तो बात करेंगे ना, तो खान साहब बताएं कैसे कि जी हम तो अगले 100 साल आपसे लड़ने नहीं वाले। ठीक है, उठा के बंद कर दें, लेकिन उठाएं तो सही फोन। जी बिल्कुल तजाद नजर आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह यह है कि अभी आपने जिक्र किया कौमी सलामती का, तो देखिए कौमी सलामती का तस्वुर जो है वो बहुत वसी हो गया हुआ है। एक ज़माना था 1 सदी पहले के वो एक ही नज़रिए से देखी जाती थी। आज की 21वीं सदी की दुनिया में कौमी सलामती जुड़ी है आपकी माशी खुद निसारी, माशी ताकत पर। अगर IMF की शराइत मंजूर करके, कड़वी गोलियां खा के, अपने लोगों पे टैक्स लगा के और उनकी शराइत मान के हमने करना, तो फिर कौन सी सलामती है? देखिए ना, हम इस वक्त एक्सपोज हुए हैं।